नमस्कार दोस्तों, हिमानी नरवाल के केस ने हड़कंप मचाया हुआ है पूरे देश में। और मैं बात करूंगा आपसे आज इसी मर्डर केस के ऊपर। मेरा नाम है शिवम और स्वागत करता हूं भारत अपडेट की एक नई वीडियो में। तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं पहले हिमानी नरवाल के बारे में, जो कि रोहतक के सांपला गांव में रहने वाली कांग्रेस की युवा नेत्री थी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ देखी गई थी। और अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा की, तो उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे, जो कि हम इंटरनेट पे वायरल हुई तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सचिन की, जिसने इस नांगलोई, दिल्ली के नांगलोई गांव में 10 साल पहले एक अंतरजातीय शादी हुई थी और वो 12वीं पास था। और अगर मैं उनके परिवार की बात करूं तो उनके परिवार में माता पिता उनके साथ रहते थे, जो कि एक ही घर में अलग अलग रहते थे और एक ही घर में 2 चूल्हे जलते थे। सचिन जो था 12वीं पास था और पास के ही गांव में एक मोबाइल शॉप चलाता था। अगर मैं बात करूं हिमानी नरवाल की, तो कल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी और हमने इंटरनेट पे काफी सारी तस्वीरें उनकी देखी है। अगर मैं बात करूं हिमानी नरवाल के परिवार के बारे में, तो उनके परिवार में उनके पिताजी और उनके बड़े भाई पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके बड़े भाई की भी इसी तरीके से एक हत्या हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। और उनके पिताजी ने भी जो है अपने आप को फांसी लगाई थी। अगर मैं बात करूं आगे उनकी माताजी की, तो उनकी माताजी जो है इंटरनेट पे या न्यूज चैनल पे गुहार लगाती नजर आई हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले इसमें उनका साथ दें, कृपया करके उनका इसमें साथ दें और उनको आगे जाके इंसाफ मिले। लेकिन मैं बात करूं अगर कांग्रेस पार्टी की, तो उनकी तरफ से 2-3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 2 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। और सीसीटीवी कैमरे में अगर देखा जाए तो कातिल जो है उनकी लाश को लेके बस स्टैंड पे जाता हुआ कैमरे में दिखाई दिया है रात को। और उसकी हिमानी नरवाल का कत्ल करने के बाद भी कातिल जो है अपने घर गया था, जिसके बारे में उसके परिवार ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता कि वो इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है। घर जाने के बाद वो वापस आता है, दोबारा से हिमानी नरवाल की जो है लाश को बैग में पैक करता है और सूटकेस में लेके जाता है बस स्टैंड पे और वहां पे जाके छोड़ देता है। हिमानी नरवाल का भी बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार से अलग रहती थी। तो इसके ऊपर भी एक विशेष जो है पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि ये जो है हिमानी नरवाल अपने परिवार से अलग रहती थी तो क्यों रहती थी, और अगर अलग रहती थी तो किसी कारणवश रहती थी, तो क्या उनका रिलेशन एक 12वीं पास लड़के के साथ चल रहा था, जो कि 2 बच्चों का पहले से ही बाप है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या हिमानी नरवाल, जो कि एक युवा की तरह आगे बढ़ रही थी कांग्रेस पार्टी में, क्या उनको जरूरत थी एक 12वीं पास लड़के से? और क्या हिमानी नरवाल को पता नहीं था कि वो 2 बच्चों के बाप है, जो कि पिछले 10 साल से शादीशुदा है? तो ये भी एक मिस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है। हालांकि हिमानी नरवाल के भाई गुहार लगाते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों से। इस पे राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी का कोई भी जो है जवाब हमें नहीं मिला है। और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार 2 दिन के अंदर ही कर लिया था। और अब यहाँ पे हिमानी नरवाल के जो है केस की गुत्थियां सुलझने लगी है। कातिल ने बताया कि हिमानी नरवाल उनको जो है ब्लैकमेल करती थी, उनसे पैसे मांगती थी। तो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हिमानी नरवाल को पैसों की जरूरत थी? क्या सच में ही उन्होंने इस तरीके की जो है उनसे ब्लैकमेलिंग करी होगी सचिन से? तो इसका जवाब आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। और हम आगे अगर बात करें हिमानी नरवाल की, तो सचिन ने बताया कि उन्होंने उनकी एक जो है एमएमएस भी बनाया था, जिसके चलते हिमानी नरवाल जो है उनको ब्लैकमेल करती थी। तो क्या इस बात में सच्चाई है या फिर ये एक साजिश है? सचिन जो है मोबाइल शॉप चलाता था और इतनी बड़ी एक जो युवा नेत्री थी, उनके साथ उनका रिलेशन होना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि किस तरीके से एक 10 साल का विवाहित लड़का, या मैं कहूँ एक आदमी, एक अपने से कम उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है? क्या हिमानी नरवाल को ये चीज पता नहीं थी, या फिर ये मर्डर जो है करवाया गया है? क्योंकि अगर मैं देखूं हिमानी नरवाल के परिवार में पहले ही 2 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और वो भी एक साजिश के चलते हुए गए हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ हिमानी नरवाल की माँ की, तो उन्होंने भी जो है कैमरे पे आके काफी सारे इंटरव्यूज दिए और उनकी आंखों में बिल्कुल गर्व हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से अब तक उनके घर पे कोई भी नेता नहीं पहुंचे हैं। और उन्होंने बताया कि हिमानी नरवाल के जो लिंक थे वो काफी सारी पार्टीज के नेताओं के साथ थे, जो कि उन्हें नीचे दबाना चाहते थे। तो क्या ये उन्हीं नेताओं की साजिश है? इस चीज का खुलासा तो अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या ये चीजें होनी संभव थी? क्या ये सब हो गया? क्या इसको रोका जा सकता था? तो जी हाँ, बिल्कुल इस चीज को रोका जा सकता था। मैं बात करता हूँ आज की हमारी बढ़ती हुई जनरेशन के ऊपर,
लड़कियों से मैं गुहार करना चाहूंगा, कृपया करके अगर आप किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में आते हैं तो अपनी फैमिली इसको जरूर बताइए, और कोई लड़का भी अगर किसी लड़की के साथ रिलेशन में आता है तो अपनी फैमिली को जरूर आगाह कीजिए। और प्लीज मैं आपसे गुहार करूंगा कि अगर आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं तो उसको भी आप बंद कीजिए, क्योंकि ये चीजें आजकल बहुत ही आम हो गई हैं और इसमें मर्डर जैसी चीजें होना बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो हिमानी नरवाल जो है इतनी बड़ी जो है मंच पे जाती हैं, उनका कत्ल होता है एक लड़के के द्वारा, और वो लड़का 2 दिन के अंदर पकड़ा भी जाता है। क्या सचिन ने भागने की कोशिश नहीं की? क्या सचिन ने सबूतों को नहीं दबाया? क्यों उसने उस सूटकेस में पैक करके लाश को बस स्टैंड पे छोड़ दिया? ये भी एक गुत्थी है। क्या वो उस सूटकेस को कहीं और भी ले जा सकता था जहां पे उस लाश का पता ही नहीं चलता? तो सचिन भी 2 दिन के अंदर पकड़ा गया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि उसने भागने तक की कोशिश नहीं की, कहीं छुपने की कोशिश नहीं की, बड़ी आसानी से पुलिस ने उसको पकड़ा। अब इन सब के बीच में क्या सच्चाई है, ये तो हिमानी नरवाल जानती है, या वो लड़का जानता है, या फिर भगवान ही जानता है। और बस इस चीज से हमें एक ही सीख मिलती है, कृपया करके इन चीजों को बंद करें, अपने रिलेशन के बारे में अपनी फैमिलीज को जरूर बताएं, और जहां आपको मौका मिलता है कृपया करके अपनी फैमिली के साथ ही रहें।